Hello everybody. In this session we are continuing to solve another previous year question paper of family law series. देखो अभी तक जितने भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक है। आप चाहो तो उसे गूगल पे क्रॉस चेक कर लो और जो भी आपके पास रिलेवेंट रिसोर्सेस है उससे। तो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ आर, इसमें जो होगा लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट्स एंड इक्विटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राउंड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। देखो इसमें रिन्यूंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इट्स अ ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन। 7 years ऑफ एब्सेंस ये भी ग्राउंड है जुडिशियल सेपरेशन का। कन्वर्जन टू हिंदू रिलीजन ये भी, नॉन हिंदू रिलीजन ये भी एक ग्राउंड है जुडिशियल सेपरेशन का। डिजर्सन, जो डिजर्सन टर्म है वो भी ग्राउंड है जुडिशियल सेपरेशन का, बट डिजर्सन के लिए मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड होती है वो 2 years है। यहाँ पे 1 year दे रखा है यहाँ पे, इसलिए जो डिजर्सन ऑप्शन है वो गलत है। नाउ अब यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग करनी है रिगार्डिंग हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो देखो जब भी आप मेंटेनेंस एक्ट 1956 में देखोगे तो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ सेक्शन 18 में दे रखा है, मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर सेक्शन 19 में दे रखा है, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन सेक्शन 20 में दे रखा है, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स सेक्शन 22 में दे रखा है। नाउ after the petition is presented under section 13B of Hindu Marriage Act 1955, the parties have to wait for a minimum period of 6 months। अब देखो सेक्शन 13B क्या है? डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसमें क्या होता है कि पहले जो अगर दो पार्टी आपस में म्यूचुअली डिवोर्स लेना चाहती हैं तो सबसे पहले उनका मामला जो है वो मेडिएशन में जाता है। मेडिएशन में 1 years तक वहाँ रहता है। फिर जब अगर वहाँ से उनका मामला नहीं सुलझता, लाइक वो सेपरेट होना ही चाहते हैं, डिवोर्स लेना ही चाहते हैं, तो फिर आप कोर्ट में सू कर सकते हो। तो सबसे कम जो टाइम है वो 6 month होता है, ठीक है। नाउ तलाक हसन इज रिवोकेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। देखो जो तलाक ए हसन होता है वो चाहो तो वापस कैंसिल कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। नाउ अब इसमें जो है हमें मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम करना है रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 के। तो इसमें देखो नोटिस टू हायर्स ऑफ द हस्बैंड व्हेन हिज वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन, ये सेक्शन 3 में है। इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ अनदर फेथ, ये सेक्शन 4 में है। राइट टू डावर नॉट टू बी अफेक्टेड, ये सेक्शन 5 में है। इम्पोर्टेंस ऑफ द हस्बैंड एज ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, ये सेक्शन 2 clause 5 में है। इम्पोर्टेंसी मतलब लाइक नॉट एबल टू हैव सेक्स, लाइक नामर्दानगी को इम्पोर्टेंस कहते हैं। अब देखो इसमें हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट से के रिगार्डिंग हमें ये मैच द कॉलम करना है। तो इसमें देखोगे तो आप टेस्टामेंट्री गार्जियन एंड देयर पावर किस सेक्शन में दे रखा है? सेक्शन 9। नेचुरल गार्जियंस ऑफ हिंदू माइनर सेक्शन 6 में दे रखा है। देखो वैसे नेचुरल गार्जियन कौन होता है? फादर होता है, बट फादर के एब्सेंस में या फिर फादर कैपेबल ना हो चाइल्ड का टेक केयर करने को, तो जो नेचुरल गार्जियन होती है माइनर की वो मदर हो जाती है। देखो वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन, ये सेक्शन 13 में दे रखा है। डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विथ माइनर्स प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 11 में दे रखा है। अब देखो सपिंदा रिलेशनशिप्स विच प्रोहिबिट्स मैरिज अमंग हिंदूज विथ नियर रिलेटिव ऑन पैटर्नल एंड मैटरनल साइड्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्जुगैमी। अब जो देखो सपिंदा रिलेशनशिप है वो सेक्शन 3 clause F ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिफाइन है, एंड सेक्शन 5 clause 5 में सपिंदा रिलेशनशिप को प्रोहिबिट करते हैं। अब देखो ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के थ्रू हमें मैच द कॉलम करना है। अब देखो इसमें सेरेमनी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये सेक्शन 7 में है। रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स ये सेक्शन 9 में है। रीमैरिज ऑफ डिवोर्स पर्सन ये सेक्शन 15 में है। लेजिटमेसी ऑफ चिल्ड्रन ये सेक्शन 16 में है। क्लिप दिस। नाउ यहाँ पे सर्सन्स एंड रीजन वाले क्वेश्चन है। देखो इसमें द शरीयत एक्ट 1937 मेक्स मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल एक्सप्रेसली टू ऑल मुस्लिम। जो शरीयत है ये मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ है,
तो वो सभी मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल है। सही है। द एक्ट हैज़ एब्रोगेटेड ऑलमोस्ट ऑल द कस्टम्स एक्सेप्ट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल लैंड एप्लीकेबल टू मुस्लिम्स। देखो, ये भी बात ट्रू है, ये एग्रीकल्चरल लैंड पे एप्लीकेबल नहीं होता। नाउ द रिमेडी ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स हैज इट्स रूट्स इन। अब देखो, ये जो रिमेडी रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स होता है, तो उनको रिमेडी मिलनी चाहिए। ये जेविस लॉ से हमने अडॉप्ट करा था। अब देखो, ये मैच द कॉलम है, तो इसमें केस लॉ है और लैंडमार्क केसेस है, और उसका किस वजह से है, इसलिए है। देखो, सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का जो केस है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के लिए था, ठीक है, जो सेक्शन 8 में है। गीता हरियन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मदर एज ए नेचुरल गार्जियन, सेक्शन 6 क्लॉज 1 में ये है, और ये सेक्शन 8 में है। भी भागवत वर्सेस डी भागवत, ये क्रुएल्टी के लिए है, क्रुएल्टी एज ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, इस केस में मिल जाएगा। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शान बानो, ये मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वाइफ के लिए है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर मैरिज अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब देखो, जो सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो क्या बताता है, एसेंशियल कंडीशन फॉर वैलिड मैरिज, ठीक है। तो इसमें जो भी एसेंशियल कंडीशंस है वो देखो, ये बिलोंग करता है, नो सपिंदा एंड प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप बिलोंग करता है, मेंटल कैपेसिटी बिलोंग करता है, मोनोगामी जो सेक्शन 5 क्लॉज 1 में वो भी बिलोंग करता है, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी ऐसा कहीं उसमें मेंशन नहीं है। दैट्स वाई ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे लिखा है ना नॉट अ कंडीशन, तो ये वो कंडीशन नहीं है। बट दीज आर ऑल, बट ये जो सपिंदा है ये कंडीशंस हैं, मेंटल कैपेसिटी, मोनोगामी, ये कंडीशंस हैं। नाउ द मोस्ट प्रॉपर आर अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डिवोर्स अमॉन्ग मुस्लिम इज, सबसे प्रॉपर और अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डिवोर्स जो मुस्लिम के अमॉन्ग है वो आसन तलाक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। देखो, लेप्रोसी है, इंसैनिटी है, वेनरल डिजीज है, बट एपिलेप्सी डिवोर्स ग्राउंड का नहीं है, तो हमें यहाँ पे नॉट ही पूछा है ना, नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। नाउ अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द सपिंदा एक्सटेंड्स इन द लाइन ऑफ एसेंट टू, इसमें क्या होता है, 3 डिग्री हम मदर की लेते हैं और 5 डिग्री फादर से लेते हैं, 3 जनरेशन मदर का एंड 5 जनरेशन फादर का, ठीक है। नाउ अब देखो, हमें मैच द फॉलोइंग करना है। स्मृति का मतलब क्या होता है, स्मृति मतलब जैसा हिंदी में होता है ना यार, रिमेंबर, याद रखने वाला, तो स्मृति का जो ऑप्शन होगा वो व्हाट इज़ रिमेंबर, इससे मिलाना है। श्रुति मतलब हमें क्या सुनाई देता है उससे, व्हाट इज़ हर्ड। दया भागा के जो फाउंडर थे वो जिमुत वाहना है, ये इंपॉर्टेंट है। दया भागा के जो फाउंडर है वो जिमुत वाहना है, और मिताक्षरा के जो फाउंडर है वो विजनेश्वरा है, ठीक है। नाउ इफ अ मुस्लिम वोमन इज प्रेग्नेंट एंड द मैरिज इज डिजॉल्व बाई डेथ ऑफ द हस्बैंड, द पीरियड ऑफ इद्दत इज फॉर। अब देखो, जब हस्बैंड का डेथ हो जाए, है ना, तब जो इद्दत पीरियड होता है वो 4 मंथ 10 डेज के लिए होता है। अगर वो जो लेडी है, जो वाइफ है, वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी डिलीवरी तक होता है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो लॉन्गर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। देखो, इजमा अभी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, सुन्ना इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, जुडिशियल डिसीजन ये भी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ के, ये सभी के लिए है। तो कस्टम एंड यूजेस इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है राइट नाउ। ग्राउंड्स ऑफ वाइडेबल मैरिज अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। देखो, इसमें जो ग्राउंड्स है वो क्या होंगे, नॉन कंज्यूमेशन ड्यू टू इम्पोर्टेंस। देखो, कंज्यूमेशन का मतलब होता है टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो अगर नामर्दानगी की वजह से वो
संभोग नहीं कर पाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते, तो ये ग्राउंड होगा वाइडेबल मैरिज का। लाइक आफ्टर शादी, है ना, आफ्टर मैरिज के बाद कैसे हम उसे वाइडेबल करा सकते हैं। प्री मैरिज प्रेगनेंसी बाई ए पर्सन अदर देन पटिशनर। देखो, अगर कोई शादी के पहले ही अगर लेडी प्रेग्नेंट हो जाए तो भी ये एक ग्राउंड है। कंसेंट ऑब्टेन्ड बाई फ्रॉड, फोर्स और फ्रॉड, ये भी एक ग्राउंड है कि आप फोर्सफुली या फिर फ्रॉडली किसी से शादी कर लो तो फर्दर वो चाहे तो ये ग्राउंड दिखा के उस मैरिज को वाइडेबल करा सकती है। अब देखो, ये काफ़ी लैंडमार्क केसेस को मैच द कॉलम करना है। दस्ताने वर्सेस दस्ताने का केस मेंटल क्रूएल्टी का लैंडमार्क केस है, हमने ये पहले भी डिस्कस करा था। इकबाल बानू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वाइफ का केस है। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बाइगेमी का केस है। हरविंदर कौर वर्सेस रविंदर सिंह का जो केस है वो रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का है, जो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दे रखा है। नाउ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, वीरासियावास लिंगायत्स पे एप्लीकेबल होगा हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू जैन सिक्स पे भी एप्लीकेबल होगा, क्यों? क्योंकि ये भी हिंदू ही कंसिडर किए जाते हैं, ये भी हिंदू ही हैं। बुद्धिस्ट एंड फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्म प्रार्थना आर्य समाज, ये भी कंसिडर करेगा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? जो नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनलेस उनका, क्योंकि अलग अपना पर्सनल लॉ है उनके लिए जो भी। नाउ, अ हिंदू कैन बी एडॉप्ट अ मेल चाइल्ड इफ द एडॉप्टर हैज़ नो, इसमें ऑप्शन जो सही है वो लेजिटमेट और एडॉप्टेड हिंदू सन और सन, ठीक है, बेटे बेटे का बेटा, ऐसा छोड़ते इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे दे रखे हैं नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज को डिजॉल्व करना, मतलब ख़त्म करने का ग्राउंड नहीं है। इसमें क्या होगा? प्री एक्ट बाइगेमी, ये ग्राउंड है, मतलब आपका हस्बैंड दूसरी शादी करना चाहे तो आप चाहो तो डिजॉल्व करा लो। रिन्यूंसिए मतलब वर्ल्ड को त्याग दो, रिन्यूंसिएशन मतलब वर्ल्ड को त्याग करके सन्यासी बन जाना, तब भी ये भी ग्राउंड है। नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन एटलीस्ट फॉर 1 ईयर आफ्टर द जुडिशियल डिक्री, ठीक है, ये भी है। प्री मैरिज प्रेगनेंसी, ये ग्राउंड नहीं है, ठीक है। नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ये जो है जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड है ना, मैरिज को ख़त्म करने का नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो यार, अगर देखो प्री मैरिज, अगर कोई प्री मैरिज प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो शादी तो वाइड हो जाएगी ना यार। अब इसमें देखो, द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1936 इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड, टेस्टामेंट्री सक्सेशन, चैरिटीज अदर देन वक्फ। मतलब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत है ना, वो सभी लॉ पे एक्सेप्ट मतलब एप्लीकेबल होगा, बट एग्रीकल्चरल लैंड, टेस्टामेंट्री सक्सेशन, चैरिटीज़ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बट वक्फ जो है उस पर एप्लीकेबल है ना शरीयत लॉ। नाउ देखो, एज ऑफ मैरिज सेक्शन 5 के क्लॉज 3 में दे रखा है। ब्रेक डाउन ग्राउंड्स ऑफ मैरिज सेक्शन 13(1) के क्लॉज ए में दे रखा है। ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट सेक्शन 4 में दे रखा है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दे रखा है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दे रखा है, ठीक है। नाउ देखो, इसमें प्रेजेंटली द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 रिकॉग्नाइजेस द फॉलोइंग थ्योरी। अभी तक देखो, फॉल थ्योरी, ब्रेक डाउन थ्योरी ऑफ मैरिज, म्यूचुअल कंसेंट एंड कस्टमरी थ्योरी को हमने एक्सेप्ट कराया। तलाक अहसन जो होता है ना, वो चाहे तो आप तलाक को कैंसिल करा, मतलब वो उसे कैंसिल की जा सकती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। इद्दत पीरियड जो होता है नॉर्मली 4 मंथ 10 डेज का होता है ना। नाउ इसमें देखो, सरोजनी रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का जो केस है वो चैलेंज करता है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो क्या है,
रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को, ठीक है। सरोज रानी का केस किससे जुड़ा हुआ है? सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। जॉर्डन दिंगल्स वर्सेस एस चोपड़ा का जो केस है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का केस है। जॉर्डन दिंगल वर्सेस एस चोपड़ा केस। रसेल वर्सेस रसेल का जो केस है ना, वो मीनिंग ऑफ क्रूएल्टी के लिए है कि क्रूएल्टी के क्या मतलब हो गए, कब आप किसी एक शादीशुदा ज़िंदगी में कब कह सकते हो कि क्रूएल्टी आ रही है, वो रसेल वर्सेस रसेल केस बताता है। शास्त्री वर्सेस मूलदास का जो केस है वो मीनिंग ऑफ हिंदू के लिए है। शास्त्री वर्सेस मूलदास। हिंदू कहाँ पे डिफाइन है? सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हिंदू को डिफाइन किया गया है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अवेलेबल टू वाइफ अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट है, यहाँ पे नॉट को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो देखो अगर जो हस्बैंड है ना, वो बाइगेमी करता है तो भी ये डिवोर्स का एक ग्राउंड है। रिपुडिएशन ऑफ मैरिज करता है तो भी ये डिवोर्स का ग्राउंड है। हस्बैंड गिल्टी है रेप का, सोडोमी का, बेस्टिलिटी का, तो ये भी ग्राउंड है डिवोर्स का। बट क्रूएलिटी बाय द हस्बैंड, क्रूएल्टी बाय द हस्बैंड, ये भी डिवोर्स है ग्राउंड का यार, ये भी तो है, क्रूएल्टी करता है तो। प्री एक्ट ऑफ बाइगेमी, रिपुडिएशन ऑफ मैरिज में ये सही है शायद, जो भी देख लो यार, बाद में देखना, उसको क्रॉस चेक करना, इसमें कन्फ्यूजन है मेरे को। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अंडर सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। अब देखो इसमें नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है, ठीक है, नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है, तो मैंने क्या किया कि जो नॉट ग्राउंड है ना उसको कट कर दिया, तो इससे आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स क्या हो जाएगा? C1 से अगर जो हस्बैंड है वो 7 साल जेल में रहा हो, फेल्योर ऑफ हस्बैंड टू पे मेंटेनेंस फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, अगर शादीशुदा ज़िंदगी में जो हस्बैंड है ना वो 2 साल वाइफ का मेंटेनेंस ना करवाए तो भी एक ग्राउंड हो जाता है डिवोर्स का अंडर मुस्लिम लॉ। फेल्योर ऑफ हस्बैंड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल काज हिज मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ये भी एक ग्राउंड है, ठीक है। नाउ in which of the following case the Supreme Court held that it is now well established that in the absence of any rule of Hindu law, the court have the authority to decide cases on the principle of justice, equity, good conscience। ये किस केस में हेल्ड करा गया था? गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई केस। देखो यहाँ पे आप जब भी देखो तो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड साइंस वाला केस है, तो गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई। नाउ विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस सरला अग्रवाल, ये केस क्रूएल्टी का है। गीता मौगलानी वर्सेस जगदीश मौगलानी, ये केस डिजर्सन का है, ठीक है। इसमें जगदीश मौगलानी क्या होता है? वो 2+ ईयर्स से गायब रहा होगा, इसलिए ये डिजर्सन का केस है। मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल, ये जो है सेक्शन 13B का क्लेज है, म्यूचुअल डिवोर्स वाला, ठीक है। विष्णु प्रकाश वर्सेस शीला देवी, ये सप्तादी का केस है, 7 फेरे लेने वाला केस है, ठीक है। नाउ अ हिंदू कॉन्ट्रैक्टिंग सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील अगेंस्ट द डिक्री ऑफ डिवोर्स। देखो अगर एक हिंदू हस्बैंड एंड वाइफ है ना, उनका डिवोर्स का पिटीशन चल रहा है, बट अगर उसी दौरान जो हस्बैंड है ना, वो चाहे तो दूसरी शादी करना, तो ऐसे में उसकी शादी जो है वो वाइड हो जाएगी। नाउ अ मैरिड हिंदू कॉन्ट्रैक्टिंग सेकेंड मैरिज आफ्टर प्रोफेसिंग इस्लाम वुड बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर। देखो अगर कोई मैरिड हिंदू है ना, वो सेकेंड मैरिज करता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है इस्लाम धर्म में, तो उसने एक ऑफेंस क्रिएट कर दिया, तो वो जो ऑफेंस है वो सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उसे पनिश किया जाता है, जो जिसकी सज़ा सेक्शन 494 IPC में दे रखी थी, ठीक है। बट जो सेक्शन 494 है IPC का, अब वो सेक्शन 82 क्लॉज 1 ऑफ VNS हो गया है, ठीक है।
सेक्शन 494 आईपीसी का क्या था कि ये डील करता है ऑफेंस ऑफ मैरिंग अगेन, है ना, ठीक है, मतलब शादी होते हुए भी जो हस्बैंड है दूसरी शादी करे तो ये एक पेनल क्राइम है अंडर 494, जो अब सेक्शन 82 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस में दे रखा है, ठीक है। नाउ विच इज़ नॉट द मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। अब देखो इसमें प्रेसिडेंट टू है, मॉडर्न सोर्स लेजिस्लेशन भी है, जस्टिस सिक्योरिटी गुड साइंस भी है, बट धर्मशास्त्र जो है मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ नहीं है। नॉट लिखा है, नॉट को हमेशा ही ध्यान देना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रिपल तलाक कुड बी ट्रीटेड एज सिंगल ट्रिपल तलाक एंड नॉट वैलिड तलाक। ये समीम आरा का केस है, ठीक है, समीम आरा। अब देखो ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली लॉ में हो या फिर कहीं पे भी हो। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सप्रेस एनी डिफिनिट ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन वेदर देयर कैन बी टू कहता ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ये किस केस में हेल्ड हुआ था? मुराका प्रॉपर्टी केस वर्सेस बिहारी लाल मुराका केस। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड दैट डिवोर्स इज गुड इन लॉ थ्रू बैड इन थियोलॉजी। देखो किस केस में ये कहा गया था कि डिवोर्स जो है ना, गुड इन लॉ है बट थियोलॉजिकली, लाइक थियोलॉजी मीन्स होता है रिलीजन से जुड़ा हुआ, उसमें जो है वो गुड नहीं है, तो वो साराबाई केस में ये बात हेल्ड करी गई थी। इन मुस्लिम लॉ हिजानात रिलेटेड टू मदर्स कस्टडी ऑफ चाइल्ड। देखो हिजानात जो टर्म है वो मुस्लिम लॉ का, वो किससे जुड़ा हुआ है? मदर्स कस्टडी ऑफ चाइल्ड। अब देखो इसमें मैच द कॉलम करना है, केस लॉ से जुड़ा हुआ मैच द कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आता है। तो देखो अब इसमें निझावन वर्सेस निझावन का जो केस है वो क्रुएल्टी का केस है। डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है वो मेंटेनेंस का केस है। हुसैन आरा वर्सेस जुबैदा बेगम का जो केस है वो डावरी का केस है। गुजरात वोमेन वर्कर्स एसोसिएशन केस जो है यूसीसी। देखो जहाँ भी एसोसिएशन वाले केस आए वो ज़्यादातर यूनिफॉर्म सिविल कोड के केसेस होते हैं। नाउ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 brought various grounds for dissolution of marriage based on the principle of मालिकी स्कूल, है ना, ये मालिकी स्कूल के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। क्या? डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, है ना, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज बेस्ड किस पे है? मतलब वो मालिकी स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है। नाउ अंडर हिंदू लॉ द पर्सन डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर बट डिफरेंट वाइफ। देखो अगर कॉमन इंसेस्टर हैं बट डिफरेंट हस्बैंड है तो वो यूटरिन ब्लड में आ जाएगा, बट अगर डिफरेंट वाइफ्स है तो वो हाफ ब्लड रिलेशन में आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड तो सेम बट वाइफ का होना ऐसा कुछ होता है अलग। देखो अब If the condition laid down under Section 5 Clause 3 of Hindu Marriage Act 1955 is violated, such marriage under the Act is देखो वैलिड बट पनिशेबल। देखो अगर कोई कंडीशन जो सेक्शन 5(3) में है ना, वो लेट डाउन। सेक्शन 5(3) क्या कहता है कि जो सेक्शन 5(3) ये कहता है कि सेक्शन 5 क्लॉज 3 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो क्या बताता है कि शादी करते टाइम जो दुल्हन है उसकी एज 18 होनी चाहिए और जो ग्रूम की एज है वो 21 होनी चाहिए। देखो अब अगर अगर एक मेल है एंड एक फीमेल है हिंदू लॉ में, अगर जो फीमेल है उसकी एज 15 है और जो मेल है उसकी एज मान लो 21 है ना, तो अगर इन दोनों की शादी आपस में होती है, शादी तो वैलिड रहेगी बट इन्हें पनिश किया जाएगा। और ये आफ्टर 18 शी कैन अटेंड दैट इज टू हैव द कंज्यूमेटेड रिलेशनशिप, लाइक टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये वैलिड है बट पनिशेबल है। नाउ अब इसमें देखो हिंदू एडॉप्शन एक्ट 1956 का मैच द कॉलम करना है, तो इसमें मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स का जो सेक्शन है वो सेक्शन 23 है। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ये सेक्शन 22 है। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ ये सेक्शन 18 में बताया गया है। मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ
ये सेक्शन 19 में मेंशन्ड है, ठीक है, कहाँ पे, मेंटेनेंस एक्ट 1956 में। नाउ गिव द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बेलो। अब ये देखो, ये जो मोटा मैरिज होता है ना, मोटा मैरिज हमेशा शिया लॉ वाले ही रिकॉग्नाइज करते थे, बट शिया लॉ में भी लोग यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, हर स्कूल के लोग नहीं रिकॉग्नाइज करते थे, ठीक है। जो मोटा मैरिज है वो टेम्प्रोरी मैरिज है, सही बात है, रिकॉग्नाइज अंडर शिया लॉ, सही बात है, अ मैरिज फॉर फिक्स्ड पीरियड, सही बात है, रिकॉग्नाइज अंडर सुन्नी लॉ नहीं, सुन्नी लॉ में ये मैरिज जो मोटा मैरिज है वो ये वाइड हो जाता है। अब देखो, जो ये मोटा मैरिज है ना, ये लोग अपने प्लेजर के लिए भी करते थे, लाइक जो सेक्सुअल प्लेजर मिलता है उसके लिए भी मोटा मैरिज को किया जाता है, किया जाता था। नाउ अब देखो, इसमें क्या करना है हमें, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का मैरिज द कॉलम है उसको करना है। अब देखो, इसमें सेक्शन 9 सभी को पता है, वो रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है। सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन है, सभी को पता है। सेक्शन 13 नो पिटिशन फॉर डिवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है कि नो पिटिशन फॉर डिवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, अगर शादी को 1 ही साल हुआ है तो आप डिवोर्स के लिए पिटिशन नहीं फाइल कर सकते। सेक्शन 14 ये बताता है। सेक्शन 13A में क्या है, अल्टरनेटिव रिलीफ क्या है इन डिवोर्स प्रोसीडिंग, वो बताता है, ठीक है। नाउ इस्लामिक लॉ इन इंडिया प्रोवाइड्स फॉर कंट्रोल्ड पॉलीगैमी, ठीक है। अब देखो, मैरिज ड्यूरिंग इद्दत अंडर सुन्नी लॉ इज, देखो मैरिज ड्यूरिंग इद्दत अंडर सुन्नी लॉ में इरेगुलर हो जाता है ना। इद्दत पीरियड के दौरान अगर मेल एंड फीमेल शादी कर ले तो जो मैरिज है वो अंडर सुन्नी लॉ इरेगुलर माना जाता है, बट अंडर शिया लॉ इसको वाइड माना जाता है। वाइड को अरेबिक टर्म में बातिल कहते हैं एंड इरेगुलर को फासिद कहते हैं। नाउ देखो, अभी हमने ये पहले भी मैच करा था। स्मृति का मतलब क्या होता है कि हमें क्या रिमेंबर रह गया, है ना। मिताक्षरा की जो फाउंडर है कौन था, विजयनेश्वरा है, ठीक है। श्रुति मतलब क्या आपने सुना। दया वागा ये किसका है, जिमुत वाहना इसके फाउंडर है, जिमुत वाहना फाउंडर दया वागा के, ठीक है। नाउ इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट शुड इनैक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर पीपल ऑफ इंडिया। देखो, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का केस जॉन वॉलोमोटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। अब देखो, सेक्शन 5 क्लॉज 1 मोनोगैमी का है, सेक्शन 11 वाइड मैरिज का है, सेक्शन 7 सेरेमनी ऑफ मैरिजेस का है, सेक्शन 5 क्लॉज 3 मैरिजेबल एज का है, ठीक है। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 मस्ट आल्सो फुलफिल द बेसिक क्राइटेरिया मेरली स्पेंडिंग वीकेंड्स टुगेदर, ठीक है। अब देखो, ये जो केस है ना, केस लॉ ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। उसमें ये कहा गया कि अगर जो हस्बैंड एंड वाइफ अगर आपस में वीकेंड पे टाइम स्पेंड नहीं करते तो भी ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का क्राइटेरिया है, मतलब ग्राउंड हो सकता है। इसको डी वेलुसामी वर्सेस डी पैचेमाल जो भी है इस केस में हेल्ड करा गया था। नाउ डावर में बी रिगार्डेड एज कंसिडरेशन फॉर कन्यूबियल इंटरकोर्स बाई वे ऑफ एनोलॉजी टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ये अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा के केस में कहा गया था, जो 1886 के केस है। 2 persons आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाई विच रिलेशन व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स बट डिफरेंट हस्बैंड, ये यूट्रिन ब्लड से है, ठीक है। नाउ which of the following section of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 deals with right of adoptive parents to dispose of their properties, ये सेक्शन 13 में है, ठीक है। सेक्शन 13 का वो है। चंद्रा वर्सेस सुरेश 1971 दिल्ली का केस है ना। ये किससे डील करता है, डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन जो सेक्शन 10 में है। नाउ सपिंदा रिलेशनशिप ऑन द लाइन ऑफ रिसेंट, हमने हमेशा देखा था कि जो सपिंदा रिलेशनशिप है उसमें 5 डिग्री फादर का होना चाहिए और 3 डिग्री मदर का होना चाहिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन इन मर्ज उल मौत, देयर मस्ट बी अप्रहेंशन ऑफ डेथ, ठीक है, छोड़ो। अंडर मुस्लिम लॉ मैरिज विथ अ वुमेन
हुज हस्बैंड इज़ अलाइव। अगर देखो मुस्लिम लॉ में अगर आप किसी वुमेन से मैरिज कर लेते हो जिसके हस्बैंड अलाइव हो तो वो मैरिज वाइड हो जाएगा, नहीं मनाएगा वो मैरिज। नाउ अब देखो इसमें ये मैच द कॉलम का है, हमने पहले भी ये डिस्कस करा है। सेक्शन 5 क्लॉज 1 मोनोगैमी का है, सेक्शन 7 सेरेमनी का है ना, सेरेमनी ऑफ हिंदू मैरिज जो होता है। सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का है। सेक्शन 5 क्लॉज 3 मैरिजेबल एज को बताता है, ठीक है। अब इधर छोड़ो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू मेल डाइंग। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ भी नॉट करेक्ट का ऑप्शन दिया है, तो हमने नॉट करेक्ट वाले को अगर हटा दें तो हमें इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। तो देखो अब जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है ना 1956 का, वो डील क्या करता है, सेक्शन 8 जो डील करता है फर्स्टली अपन क्लास 1 हायर ऑफ डिसीज होंगे, सेकेंडली अपन क्लास 2 हायर ऑफ डिसीज होंगे, थर्डली अपन क्लास 3 हायर ऑफ डिसीज होंगे, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। देखो कियास है प्राइमरी सोर्स, कुरान भी है, सुन्नत भी है प्राइमरी सोर्स, पर ये तकलीद जो है ये टर्म प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं है। नाउ पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक सेक्शन 4 में दे रखा है, ठीक है। कब ये दे रखा है, मैं मतलब सेक्शन एक्ट 2019 के बाद ये सब दे रखा है। पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक सेक्शन 4 है। ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल कंपाउंडेबल ईटीसी वो किस में है, सेक्शन 7 में है। कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड वो सेक्शन 6 में दे रखा है। तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल वो सेक्शन 3 में दे रखा है। नाउ ये देखो हमें कभी कभी ये आता है ना यार कि आप जो केस लॉ है उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करो, तो उसके लिए सबसे सही वे तो यही होता है ना कि हमें उस केस का ईयर जानना है। तो अब रिगार्डिंग दिस सबसे पहले जो केस है वो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का है। देन साला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। देन डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। देन जॉन वहलतम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। अब बाईगेमस हिंदू मैरिज एक्ट इज़ वाइडेबल एंड पनिशेबल। अब देखो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मिताक्षरा कॉर्पोरेशनरी। इसमें ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज नहीं है और ये सारे हैं, ठीक है। नाउ रूल्स रिलेटिंग टू सपिंदर रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्जोगैमी। एक्जोगैमी का मतलब होता है आउट ऑफ ग्रुप। आउट ऑफ ग्रुप मतलब आप सेम ग्रुप के लोगों से शादी नहीं कर सकते हो, तो इस प्रिंसिपल पे ये सपिंदर रिलेशनशिप बेस्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इसमें सुन्नत होगा, इजमा होगा, कियास होगा, बट उर्फ जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं है। ओरिजिनली अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिवोर्स वॉज बेस्ड ऑन फॉल्ट थ्योरी पे पहले ये डिवोर्स बेस्ड हुआ करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डज नॉट डील विद द नीड ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो इसमें क्या है, जो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का केस है 1985 का, उसमें नीड थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। साला मुदगल का केस जो था 1995 का, इसमें भी नीड थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। जॉन वोलोत्तमन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसमें भी नीड थे, और इसमें अशोक वर्सेस रूपा है ना, ये जो है राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डील विद, नहीं डील करता यूनिफॉर्म सिविल कोड से, बट ये जो है डील करता है। साला मुदगल वाला डील करता है, जॉन वोल्टमैन वाला डील करता है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डू नॉट डील विद द मैटर ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। ये अब देखो डू नॉट है ना, तो हमने डू नॉट वाले को हटा दिया, तो इससे हमें मैटर ऑफ लिव इन रिलेशनशिप का जो केस है वो मिल गया। इंदर शर्मा वर्सेस केवी शर्मा लिव इन का है केस लॉ। एस खुशबू वर्सेस कनिया मल्ला ये भी है, और चनमुनिया वर्सेस चनमुनिया कुमार सिंह ये भी है। नाउ अंडर द मुस्लिम लॉ डिवोर्स बाय कॉमन कंसेंट इज नोन एज, देखो अंडर मुस्लिम लॉ खुला और मुबारक, इसमें क्या होता है कि बोथ साइड से कॉमन कंसेंट मिलता है तो तलाक हो जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्ट ग्राउंड्स फॉर ऑफ डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। अब देखो डिजर्सन जो है वो ट्रू ग्राउंड है। क्यों? डिजर्सन 2+ ईयर के लिए होता है। क्रूएल्टी जो है वो भी ट्रू ग्राउंड है, मतलब कन्वर्जन ऑफ नॉन हिंदू रिलीजन ये भी ट्रू ग्राउंड है, बट जो ट्रू ग्राउंड नहीं है वो
कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, देखो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ना सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक है, सॉरी सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो मतलब उसके ग्राउंड, डिवोर्स ऑफ ग्राउंड में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं रख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, तो इसमें ये ग्राउंड है। अंडर द प्रोविजन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 क्या होता है, जो सन ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर है वो क्लास 1 हायर में आएगी, जो मदर्स फादर्स है वो क्लास 2 हायर में आएंगी, ठीक है। तो आपका फैमिली लॉ सीरीज जो रहा वो यहाँ से फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे कोई और सब्जेक्ट, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, बाय।